अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद है आप लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ ली होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। राजस्थान के एक गाँव में राजू अपनी बीवी और 16 साल के बेटे कामू के साथ रहता था। सब्ज़ी बेचकर वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। एक दिन अचानक लाइट चली जाती है। इसका बेटा करमू मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहा था। क्या बात है बेटा, मुझे तुझ पर फ़ख्र है, राजू ने अपने बेटे से कहा। करमू बोला, पापा मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, रुकिए अभी मैं लाता हूँ। अजय ने अपने स्कूल बैग से 4 आईने निकाले और मोमबत्ती की चारों तरफ लगा दिए, जिससे पूरे कमरे में ऐसी पूरे रोशनी हुई मोहल्ले गोया ने कि इस टैंकर से पानी भरा और किसी अपने अपने घर को राजा के चले महल को गए। बड़ी-बड़ी मम्मा लाइटों मैं से सब्जी सजा मंडी दिया जा गया। रहा हूँ, ये देखकर सब्जी इसकी लेने। माँ बहुत कामू तुम स्कूल अचंभित चले हो जा गई रहे हो। हैरान हुई। ठीक क्या है बात है ठीक बेटा, है, अब तो तो मुझे मुझे यकीन हो गया है, अब तो तू बड़ा राजू होकर सब्जी मंडी बहुत पहुंच बड़ा गया। वहाँ डॉक्टर पर बनेगा। इसने खैर सब सब्जी सो गए, खरीदी अभी और ले सुबह से आया। पहले इस खाना मोहल्ले खा में लीजिए, पानी बाकी का काम बाद में कीजिएगा। टैंकर आया। सब लोग अपने मम्मा घरों से बड़े-बड़े मैं ड्रम पहले लेकर मैं नदी में नहा कर आता हूँ, ये पानी पानी लेने के बचा लिए कर रख पहुंच लो। गए। और भाई साहब, राजू टैंकर नहाने इतनी के देर में लिए क्यों पास आया ही है? इतनी किसी देर हो नदी गई, में घर चला में गया। पानी की एक बूंद ये नहीं नदी तो बाकी 10 बची। टाइम पर राजू आया करो, पैसे तो सॉरी पूरे लेते हो। राजू का बेटा कामू नहाने के लिए पास ही किसी नदी में चला गया। ये नदी तो दिन बदन गंदी हुई जा रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं नहा लेता हूँ, अभी इतनी गंदी नहीं है। नहाकर वो घर आया। खाने पीने के बाद सारी सब्जियाँ अपने ठेले पर लगाईं और दोपहर में सब्ज़ी बेचने वो थोड़ी अपने देर बाद ठेले देखते ही लेकर देखते निकल गया। कुछ ताज़ा होते इसके सब्ज़ी ले पास, लो, ताज़ा ताज़ी लेने सब्ज़ी आ ले लो, गई। हरी भाई सब्ज़ी साहब जल्दी से ताज़ा एक आलू, सब्ज़ी ले लो, पालक दो, आओ आओ किलो आलू सब्ज़ी और खाओ, 1 किलो अपने प्याज दे दो सालन बनाओ और सब्ज़ी लहसुन का। भी वो दो। ऐसे ही मुझे आवाज़ें और भी सदाएँ 5 लगाता किलो रहा। आलू दे दो। हाँ हाँ मैं सब देता हूँ। राजू ने इन लोगों को सब्ज़ी दी। ऐसे ही महल्ले महल्ले जाकर वो पूरी दोपहर सब्ज़ी बेचा करता था। गर्मी की वजह से इसका चेहरा और आंखें लाल हो गई। इधर इसका बेटा कामू स्कूल से घर आ रहा था। इसने अपने पापा को दूर से इस हालत में देख लिया। मेरे पापा मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, काश मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, अपने पापा की मदद कर पाऊं। पूरे यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक रोज़ सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप आज पानी का टैंकर नहीं आया? अरे कहाँ आया बेटा, सुबह से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं और घर में पानी की एक बूंद नहीं बची। कपड़े गंदे हैं, बर्तन गंदा है, खाना पकाने के लिए भी पानी नहीं और हत्ता कि नमाज़ पढ़ने के लिए, वुज़ू करने के लिए भी पानी नहीं। अब करें तो क्या करें? इस टैंकर वाले को 100 बार कहा है कि टाइम पर आया करो। पैसे लेने तो महीने से पहले ही आ जाता है, लेकिन पानी देने के लिए ये इसका 12 से पहले इसने कभी नहीं आना होता। और अब तो दोपहर के 4 बज गए हैं, ये इसका कोई नामो निशान नहीं। आज पानी ना आया तो क्या करेंगे? अफ़सर को फ़ोन किया तो वो बोला, अब 2 महीने पानी का टैंकर नहीं आएगा। काका बगैर पानी के हम जिएंगे कैसे? इस नदी का पानी तो हम भी नहीं पी सकते, ना इससे खाना बनाया जा सकता है। अब तो बस एक ही तरीका है बेटा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सरकारी पानी आता है। हमें अपनी बाल्टी ड्रम लेकर वहीं जाना होगा और वहीं से पानी लाना होगा। ममता और राज के साथ सारे लोग अपने अपने बर्तन उठाकर पैदल ही पानी लेने 500 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी सड़क पर जाने के लिए निकल पड़े। दोपहर की गर्मी में लोग पैदल चले जा रहे थे। इनकी हालत ख़राब हो रही थी, मगर किसी तरह वो लोग सरकारी टंकी तक पहुंच गए। अब जल्दी जल्दी पानी भर लेते हैं। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। समझने में नहीं आता कि आता पानी का ड्रम लेकर हम 5 किलोमीटर वापस कैसे जाएंगे, इतना भारी। अरे बहन जी, हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर साहब ने अपने बर्तनों में पानी भरा और सर पर रखकर वापस चल पड़े। रास्ते में बूढ़े काका की हालत ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गए। सबने पानी रखा, इनके चेहरे पर पानी डाला और इन्हें होश में लाने की कोशिश की। वो वक्फे से काका जी के माथे पर, पेशानी पर और चेहरे पर पानी का छिड़काव करते रहे ताकि वो होश में आ जाएं, लेकिन वो होश में नहीं आए। गांव वाले उनको लेकर एक दरख्त के नीचे आ गए साए में, क्योंकि धूप बहुत कड़क रही थी और तेज़ की धूप थी। उनको लू ना लग जाए इसलिए वो उनको साइड पर ले आए, दरख्त के नीचे, हीट स्ट्रोक ना हो गया हो। राजू बोला। फिर उनके चेहरे पर दोबारा से पानी छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो थोड़े से होश में आ गए और दरख्त से टेक लगा के बिठा दिया। उनके पास फ़िलहाल खाने के लिए तो साथ कुछ लाए नहीं थे। पानी के सब बर्तन लाए थे, बाल्टियाँ, ड्रम और दूसरे चीज़ें। खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनको थोड़ा सा पानी पिलाया और वो होश में आ गए। काका क्या हो गया था आपको? आप थक गए थे तो बता देना चाहिए था। काका ने कहा,
पता नहीं अचानक कैसे चक्कर आ गया, मेरा पूरा पानी भी बर्बाद हो गया। मैं दोबारा जाकर पानी ले आता हूँ बेटा। रहने दीजिए काका, हमारे पास 2 ड्रम है पानी के, एक आप ले लेना। यूँ सब लोग आहिस्ता-आहिस्ता गाँव वापस पहुँच गए। क्या क्या खुदा की करनी है, हमारे पूरे राजस्थान में पानी की कितनी कमी है। ममता, इस गर्मी में पानी के इतनी बड़ी मसला हो जाएगी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। पर आए दिन पुराने दिन याद आ गए, जब राजस्थान में लोग मीलों दूर पानी भरने जाया करते थे। अब तो 21वीं सदी में भी हमें ऐसे ही करना पड़ा। तो यूँ ये अब रोज़ का काम हो गया था। सारे लोग बाल्टी या ड्रम लेकर 5 किलोमीटर दूर जाते और पानी लाकर पैदल ही आते। एक रोज़ राजू सुबह-सुबह मंडी निकल गया। ममता अकेले ही गाँव वालों के साथ पानी लेने चली गई। लेकिन रास्ते में इसे भी चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। अरे ममता, भाई को क्या हो गया? भाभी को क्या हो गया? देखो ज़रा क्या हो गया? इसके चेहरे पर पानी डालकर होश में तो लाया गया, लेकिन अब इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह इसे आहिस्ता-आहिस्ता इसके घर पहुँचा दिया गया।